हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर एंशियंट हिस्ट्री कश्मीर की डिस्कस की थी। आज के इस लेक्चर में हम मेडिवल हिस्ट्री जो है कश्मीर की वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो सबसे पहली डायनेस्टी आती है यहाँ पर वो है उत्पाला डायनेस्टी, विच वाज फाउंडेड बाय अवंती वर्मन इन 855 AD। आल्सो अवंती वर्मन जो हैं वो इस डायनेस्टी के सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर हैं। और इनसे पहले जो है कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी। और इन्होंने आकर के जो है यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी लाई। एंड हिज पीरियड इज़ नोन फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अवंती वर्मन जो है इन्होंने अवंतीपुरा टाउन जो है वो फाउंड किया, विच वाज आल्सो हिज कैपिटल। और अवंतीपुरा में वहां पर इन्होंने जो है दो टेम्पल्स जो हैं उनको भी बिल्ड किया। वन टेम्पल वाज डेडिकेटेड टू शिवा एंड अदर टेम्पल वाज डेडिकेटेड टू विष्णु। आल्सो जो अवंती वर्मन हैं, इनके टाइम में देर वाज प्रेजेंट अ ग्रेट इंजीनियर इन कश्मीर जिनका नाम था सुइया। एंड जो सुइया है उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है उस वक्त जो ड्रेनेज सिस्टम था कश्मीर का उसको डेवलप करने में, विच वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल इन चेकिंग एंड प्रिवेंटिंग द फ्लड्स। आल्सो जो सुइया हैं, ही इज़ द फाउंडर ऑफ सोपुर, जिसका जो पहला नाम है वो है सुइयापुर। जो अवंती वर्मन हैं इसके बाद जो नेक्स्ट किंग आते हैं वो हैं इनके सन शंकर वर्मन। और जो शंकर वर्मन हैं उनकी डेथ के बाद जो उनकी क्वीन थी, क्वीन सुगंधा, वो जो है रूलर बनती हैं। एंड आल्सो जो क्वीन सुगंधा हैं शी इज़ दी सेकंड वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर। हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर ये डिस्कस किया था कि जो यशोवती हैं शी वाज दी फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर। और जो सुगंधा हैं उनके देन जो सन हैं सूरा वर्मन, ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। एंड आफ्टर दिस जो नेक्स्ट डायनेस्टी हमारे पास आती है वो है गुप्ता डायनेस्टी। सो गुप्ता डायनेस्टी जो है उसके फाउंडर हैं परवा गुप्ता। एंड इस डायनेस्टी के एक इम्पॉर्टेंट किंग हमारे पास आ जाते हैं खेम गुप्ता, हु वाज रूलर ऑफ अ मेडियोकोर एबिलिटी। और खेम गुप्ता जो हैं इनकी शादी हुई थी प्रिंसेस दीदा से। प्रिंसेस दीदा जो हैं शी वाज द डॉटर ऑफ किंग ऑफ लोहारा। और यहाँ पर हालांकि जो खेम गुप्ता हैं वो थ्रॉन के ऊपर थे, बट रियल में जो डिफेक्टो रूलर हैं वो क्वीन दीदा ही थी। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है क्वीन दीदा का था उस टाइम में जो है खेम गुप्ता के ऊपर। और यही जो है रियल सेंस में जो स्टेट है उसको गवर्न कर रही थी। इसीलिए जो क्वीन दीदा हैं उन्हें दीद खीमा भी कहा जाता है। एंड आफ्टर दैट जब इनकी खेम गुप्ता की डेथ हो जाती है उसके बाद जो है अभिमन्यु जो इनके बेटे हैं वो कुछ टाइम के लिए जो है थ्रॉन पर आते हैं। एंड आफ्टर दैट जो क्वीन दीदा हैं, इनके जो ग्रैंड सन हैं एक के बाद एक उनको भी थ्रॉन पे लाया जाता है। बट इन 1980 जो क्वीन दीदा हैं वो खुद को जो है थ्रॉन पे ले आती हैं। शी बिकेम द रूलर एंड शी रूल्ड टिल 1003। और यहाँ पर जो क्वीन दीदा हैं दस शी इज द थर्ड वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर। तो उसके बाद जो है अ, जैसा कि हमने कहा कि जो क्वीन दीदा हैं, क्योंकि उनकी अपने कोई सन वगैरह नहीं थे, उनकी यंग एज में ही डेथ हो चुकी थी। तो जो क्वीन दीदा हैं वो क्या करती हैं कि जो उस वक्त अपना थ्रॉन है वो ट्रांसमिट कर देती हैं संगम राजा को। संगम राजा जो हैं वो क्वीन दीदा के नेफ्यू होते हैं, हु वाज दी सन ऑफ उदयराज। जो संगम राजा हैं वो उदयराज के बेटे थे और उदयराज जो हैं वो दीदा जो क्वीन हैं उनके ब्रदर थे। आल्सो यहाँ पर एक और पॉइंट जो है आ जाता है कि जो क्वीन दीदा का टाइम था, उसी टाइम पीरियड के अंदर महमूद गजनवी जो हैं उन्होंने भी कश्मीर को दो बार जो है इन्वेड करने की कोशिश की थी। बट वो कामयाब नहीं हो पाए बिकॉज एक तो वेदर जो है उसने साथ नहीं दिया, और दूसरा जो किला था वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत था और वो उसको जो है पार नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट डायनेस्टी हमारे पास आ जाती है लोहारा डायनेस्टी, जो कि 1003 के अंदर इस्टेब्लिश की गई। जैसा अभी हमने कहा कि जो क्वीन दीदा हैं उन्होंने ट्रांसमिट कर दिया था जो थ्रॉन है वो संग्राम राजा को, जो कि उनके नेफ्यू थे। सो संग्राम राजा
ही वाज द फाउंडर ऑफ लोहारा डायनेस्टी। और इस पीरियड के अंदर जो है हमारे पास जो कुछ इम्पोर्टेंट किंग आ जाते हैं, एक तो हैं हर्षा, एक हैं जयासिम्हा। हर्षा का जो पीरियड है वो काफ़ी आप कह सकते हो कि सफरिंग वाला पीरियड था, बिकॉज़ हर्षा के पीरियड के अंदर जो है प्लेग आया था और उसके बाद जो है एक बहुत डिज़ास्ट्रस फ्लड भी आया था, जिसकी वजह से आगे चल कर के फ़ेमाइन वाला पीरियड भी आया। तो लोग जो है काफ़ी सफ़र किए इस पीरियड के अंदर। और उसके बाद जो हर्षा हैं और उनके जो बेटे थे बोजा, उन दोनों को जो है मर्डर कर दिया, और उछाला और सुसाला जो प्रिंस हैं ये जो है रूलर बन जाते हैं कुछ टाइम के लिए, देन इनको भी मर्डर कर दिया जाता है। जो एक इम्पॉर्टेंट रूलर आते हैं हमारे पास लोहारा डायनेस्टी के, वो हैं जयासिम्हा। जयासिम्हा जो हैं उन्होंने काफ़ी टेम्पल्स और श्राइन्स वगैरह वगैरह जो हैं उनको रिपेयर किया, एंड आल्सो जो कलहन हैं उन्होंने राजतरंगिणी जो है वो जयासिम्हा के पीरियड के अंदर ही जो है कंप्लीट की थी। आफ्टर दैट जो लास्ट रूलर थे लोहारा डायनेस्टी के, वो थे वनीता देवा। देन हमारे पास नेक्स्ट जो डायनेस्टी है वो आ जाती है देवा डायनेस्टी। देवा डायनेस्टी जो है इसके दो इम्पॉर्टेंट जो रूलर्स हैं, उनके नाम हैं संग्राम देव एंड सुहादेव। यहाँ पर जो सुहादेव का पीरियड है उसमें मंगोल दुलूचा जो हैं वो कश्मीर के ऊपर हमला करते हैं, और वो जो है 60,000 की जो है आर्मी लेकर के आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो कत्ले आम वगैरह करते हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से जो है आप कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और जो ये डायनेस्टी है वो पूरी तरह से बिखर जाती है। और जो उदयन देव हैं वो लास्ट रूलर रहते हैं इस डायनेस्टी के, एंड आल्सो ही वाज द लास्ट रूलर हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। इनके बाद जो है हिंदू रूल जो है वो ख़त्म हो जाता है। उदयन देव जो हैं इनकी जो प्रिंसेस थी कोटा रानी, जो इनकी क्वीन थी, शी वाज एक्चुअली गवर्निंग द स्टेट ड्यूरिंग हिज टाइम। हालांकि जो उदयन देव हैं ही वाज द किंग, बट काफ़ी ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है कोटा रानी का था। हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा एबल और समझदार रूलर थी, बट स्टिल शी वाजंट एबल टू प्रोटेक्ट द डायनेस्टी। जो यहाँ पर सुहादेव है, इन्हीं के टाइम के अंदर जो है रिंचिन जो है वो भी लद्दाख से कश्मीर के अंदर जो है विजिट करते हैं। आल्सो शाह मीर वो भी जो है स्वेट डायनेस्टी से आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम रिंचिन की बात करें, जो रिंचिन हैं ही केम फ्रॉम लद्दाख, और ये जो है कैप्चर करते हैं वहाँ पर कश्मीर को, क्योंकि उस वक्त जो है कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा जो है आप कह सकते हो कि इंस्टेबिलिटी का टाइम था, कोई भी स्ट्रांग रूलर प्रेजेंट नहीं था, एंड ही कैप्चर द थ्रोन। और उसके बाद जो है ये इस्लाम जो है वो कबूल कर लेते हैं अंडर बुलबुल शाह, और उसके बाद ये जो है अपने आप को टाइटल देते हैं सुल्तान सदरुद्दीन का। और उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आता है वो है कि जो रिंचिन शाह हैं इन्होंने ही बिल्ड की थी जो फर्स्ट मॉस्क है कश्मीर की, जिसको बुद्ध मस्जिद जो है कहा जाता है। इसी के साथ जो है मुस्लिम पीरियड जो है कश्मीर के अंदर वो स्टार्ट हो जाता है। हालांकि जैसा हमने कहा कि रिंचिन शाह ही वाज दी फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, बट अगर हम रियल सेंस में बात करें, जो मुस्लिम रूल की फाउंडेशन रखी वो रखी थी शाह मीर ने। शाह मीर जो है ही वाज फ्रॉम स्वेट टेरिटरी, और शाह मीर ने जब जो है थ्रॉन असेंड किया, उन्होंने जो टाइटल लिया वो था शमसुद्दीन। सो शमसुद्दीन और शाह मीर ही वाज द फाउंडर ऑफ शाह मीरी डायनेस्टी, और इनके जो कमांडर इन चीफ हैं वो थे लंकर चक। तो इस डायनेस्टी के अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रूलर आ जाते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो हैं एक तो शिहाबुद्दीन हैं और दूसरे हैं जैनुल आबिदीन। तो जो सेकंड रूलर हैं इस डायनेस्टी के आफ्टर शाह मीर वो हैं शिहाबुद्दीन, जिन्हें ललितादित्य ऑफ मेडिवल कश्मीर भी कहा जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है टॉलरेंट रूलर थे, और इन्होंने जो है काफ़ी अच्छी जो है आर्मी बनाई थी, और जो सिंध वाला रीजन है वहाँ पर जा कर के इन्होंने जो है वहाँ का जो किंग है उसको हराया था। देन आफ्टर दैट अफ़गान्स जो हैं उनको इन्होंने जो है हराया था, एंड ही आल्सो कैप्चर्ड द एरिया ऑफ काबुल, गजनी, स्वैत, मुल्तान एंड कंधार। इन एरियाज को इन्होंने कैप्चर किया। आल्सो इन्होंने जो है एक टाउन फाउंड किया था जिसका नाम था शिहाबुद्दीनपुरा, जिसका नाम जो अभी है वो है शादीपुर। देन शिहाबुद्दीन के बाद जो रूलर हैं वो आते हैं कुतुबुद्दीन, जिनका जो रियल नेम है वो था हिंदल, और आफ्टर अज्यूमिंग दी थ्रान उन्होंने कुतुबुद्दीन जो टाइटल है वो अज्यूम किया।
इनके ही पीरियड के अंदर जो है शाह सैयद अली हमदानी जो है वो कश्मीर के अंदर आते हैं हमदान से, और साथ में काफ़ी जो है स्कॉलर्स वगैरह जो हैं इनके साथ वहाँ से आते हैं। देन कुतुबुद्दीन जो हैं उनके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो हैं सिकंदर। सुल्तान सिकंदर जो हैं इनको औरंगजेब ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। उसके अलावा ही इज़ आल्सो कॉल्ड एज बुत शिकन विच मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ आइडल। और ये जो हैं इतने ज़्यादा टॉलरेंट नहीं थे, ही वाज एन इनटॉलरेंट रूलर, एंड आल्सो ही वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर जिन्होंने जो सती सिस्टम है उसको जो है अबॉलिश किया था, ख़त्म किया था। आल्सो सुल्तान सिकंदर के टाइम में ही जो है खानकाए मुअल्ला जो है उसको बनाया गया था, एंड आल्सो जो जामा मस्जिद श्रीनगर की है वो भी सुल्तान सिकंदर के टाइम में ही बनाई गई थी। देन आफ्टर दैट जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो हैं सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, जो इस डायनेस्टी के सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर हैं। जो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन हैं उनका जो नाम है, रियल नेम, वो है शाही शाह, एंड आल्सो उनको जो है बुदशाह टाइटल से भी जो है पुकारा जाता है। बुदशाह मीन्स ग्रेट किंग। जो ज़ैनुल आबिदीन हैं इनको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है, एंड ज़ैनुल आबिदीन जो हैं इन्होंने जो जजिया टैक्स होता है विच वाज अ टैक्स विच वाज इम्पोज्ड ऑन नॉन मुस्लिम्स उसको ख़त्म किया था। उसके अलावा जो बाकी टैक्सेस वगैरह थे उनको भी जो है कम कर दिया था। ज़ैनुल आबिदीन की अगर हम कुछ और जो उनके पीरियड में जो काम हुए उनको देखें, तो एक तो उन्होंने जो वुडन आर्किटेक्चर है उसको जो है इंट्रोड्यूस किया था, और उसके अलावा जो पश्मीना शाल है इसका आर्ट जो है वो भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कश्मीर के अंदर। और जो जोना राजा हैं ही इज़ द ऑथर ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ राय तरंगनी। जो सेकंड पार्ट है राय तरंगनी का वो जोना राजा ने ज़ैनुल आबिदीन के टाइम के अंदर जो है लिखा था। देन जो ज़ैनुल आबिदीन हैं उन्होंने काफ़ी सारे स्कूल्स वगैरह भी ओपन किए थे, एंड आल्सो कुछ ट्रांसलेशनल वर्क्स जो हैं वो भी ज़ैनुल आबिदीन के टाइम में हुए थे। जैसा कि महाभारता, रामायणा और जो राज तरंगिणी है इनको ट्रांसलेट किया गया था फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन। और उसके अलावा जो ज़ैनुल आबिदीन हैं ही आल्सो फाउंडेड द सिटी ऑफ नौशहर, और कुछ इंपॉर्टेंट टोन्स जो हैं वो भी इन्होंने फाउंड किए, दैट इज ज़ेनापुर, ज़ेनाकुट और ज़ेनागीर। आल्सो जो सबसे पहला वुडन ब्रिज है कश्मीर के अंदर ज़ेना कदल वो भी इन्होंने बनवाया, एंड आल्सो एक आर्टिफिशियल आइलैंड जो है वुलर लेक के अंदर इन्होंने बनवाया था विच इज़ कॉल्ड एज ज़ेना लैंक। उसके अलावा इरिगेशन वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा काम किया, बहुत सारे कैनाल्स वगैरह भी इन्होंने जो है बनाए, एंड इनकी जो एक बायोग्राफी है जो कि युद्ध भट्टा ने लिखी है उसका नाम है ज़ैन पराक्शा। सो आफ्टर ज़ैनुल आबिदीन जो नेक्स्ट किंग आते हैं हु वाज आल्सो द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज हबीब शाह। और हबीब शाह जो हैं वो काफ़ी वीक रूलर थे, और उनको जो है उन्हीं के जो मिलिट्री कमांडर थे हु वाज गाजी चक, उन्होंने ही जो है थ्रान से हटा करके खुद आकर के जो है सल्तनत के ऊपर जो है कब्जा कर लिया था। और जो गाजी चक हैं इन्होंने जो है जो नेक्स्ट डायनेस्टी हम डिस्कस करेंगे चक डायनेस्टी उसको इस्टेब्लिश किया। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो है हम आगे चक डायनेस्टी और मुगल्स वगैरह उनको डिस्कस करेंगे। सो दैट इज ऑल फ्रॉम टुडे, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।